नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण की संपादकीय से 471 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बीते कुछ समय से शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जब किसी कांग्रेस नेता के पार्टी छोड़ने की खबर न आती हो। गत दिवस गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत मध्य प्रदेश के कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए। इसके पहले गुजरात, असम, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि केरल के भी नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। एक के बाद एक नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला यही बताता है कि उन्हें पार्टी में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। यह स्थिति एक ऐसे समय कांग्रेस की दयनीय दशा को बयान करती है जब आम चुनावों की घोषणा होने ही वाली है। कांग्रेस में भगदड़ की सी जो स्थिति है वह चुनावी हवा बनाने के साथ यह भी रेखांकित करती है कि पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं को प्रेरित नहीं कर पा रहा है। इसके लिए सबसे अधिक दोषी राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो भाजपा एवं मोदी सरकार को चुनौती देने के नाम पर घिसे पिटे बयान देने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के पास जातीय जनगणना को जरूरी बताने मोदी सरकार की ओर से अदानी अंबानी के लिए काम करने और युवाओं एवं गरीबों की अनदेखी करने के आरोप लगाने के अलावा और कुछ कहने को नहीं है। एक संकट यह भी है कि वह जो समस्याएं गिनाते हैं उनका कोई कारगर समाधान पेश करने के स्थान पर उन समाजवादी और वामपंथी नीतियों की वकालत करते दिखते हैं जो पहले ही नाकाम हो चुकी हैं। पैरा। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की बढ़ती संख्या केवल पार्टी के कमजोर भविष्य को ही बयान नहीं करती, बल्कि यह भी कहती है कि
इन नेताओं के लिए विचारधारा की राजनीति का कोई विशेष मूल्य महत्व नहीं रह गया है और वे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए ही किसी दूसरे दल और विशेष रूप से भाजपा की शरण में जाना आवश्यक समझ रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस छोड़कर अपने पाले में आ रहे नेताओं से भाजपा को सावधान रहना होगा, क्योंकि वे तनिक प्रतिकूल परिस्थितियां देखते ही उसका साथ छोड़ भी सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और 2 अन्य मंत्रियों ने भाजपा छोड़कर उसके खिलाफ माहौल बनाने का काम किया था। कांग्रेस से भाजपा में आ रहे नेता उसके अपने नेताओं को उपेक्षित करने का काम भी कर सकते हैं। ऐसे नेता दावा कुछ भी करें, वे आम चुनावों में भाजपा का प्रत्याशी बनकर चुनाव जीतने या फिर राज्यसभा अथवा विधान परिषद सदस्य बनने की चाह में ही कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनने और जनाधार बढ़ने के लोभ में दूसरे दलों के नेताओं को अपना रही भाजपा को इस पर गौर करना चाहिए कि क्या ऐसे नेता उसकी विचारधारा को पूरी तौर पर आत्मसात कर पाएंगे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बीते कुछ समय से शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जब किसी कांग्रेस नेता के पार्टी छोड़ने की खबर न आती हो। गत दिवस गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत मध्य प्रदेश के कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए। इसके पहले गुजरात, असम, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि केरल के भी नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। एक के बाद एक नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला यही बताता है कि उन्हें पार्टी में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। यह स्थिति एक ऐसे समय कांग्रेस की दयनीय दशा को बयान करती है जब आम चुनावों की घोषणा होने ही वाली है। कांग्रेस में भगदड़ की सी जो स्थिति है वह चुनावी हवा बनाने के साथ यह भी रेखांकित करती है कि पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं को
प्रेरित नहीं कर पा रहा है। इसके लिए सबसे अधिक दोषी राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो भाजपा एवं मोदी सरकार को चुनौती देने के नाम पर घिसे पिटे बयान देने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के पास जातीय जनगणना को जरूरी बताने मोदी सरकार की ओर से अदानी अंबानी के लिए काम करने और युवाओं एवं गरीबों की अनदेखी करने के आरोप लगाने के अलावा और कुछ कहने को नहीं है। एक संकट यह भी है कि वह जो समस्याएं गिनाते हैं उनका कोई कारगर समाधान पेश करने के स्थान पर उन समाजवादी और वामपंथी नीतियों की वकालत करते दिखते हैं, जो पहले ही नाकाम हो चुकी हैं। पैरा कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की बढ़ती संख्या केवल पार्टी के कमजोर भविष्य को ही बयान नहीं करती, बल्कि यह भी कहती है कि इन नेताओं के लिए विचारधारा की राजनीति का कोई विशेष मूल्य महत्व नहीं रह गया है और वे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए ही किसी दूसरे दल और विशेष रूप से भाजपा की शरण में जाना आवश्यक समझ रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस छोड़कर अपने पाले में आ रहे नेताओं से भाजपा को सावधान रहना होगा, क्योंकि वे तनिक प्रतिकूल परिस्थितियां देखते ही उसका साथ छोड़ भी सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और 2 अन्य मंत्रियों ने भाजपा छोड़कर उसके खिलाफ माहौल बनाने का काम किया था। कांग्रेस से भाजपा में आ रहे नेता उसके अपने नेताओं को उपेक्षित करने का काम भी कर सकते हैं। ऐसे नेता दावा कुछ भी करें, वे आम चुनावों में भाजपा का प्रत्याशी बनकर चुनाव जीतने या फिर राज्यसभा अथवा विधान परिषद सदस्य बनने की चाह में ही कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनने और जनाधार बढ़ने के लोभ में दूसरे दलों के नेताओं को अपना रही भाजपा को इस पर गौर करना चाहिए कि क्या ऐसे नेता उसकी विचारधारा को पूरी तौर पर आत्मसात कर पाएंगे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बीते कुछ समय से शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जब किसी कांग्रेस नेता के पार्टी छोड़ने की खबर न आती हो। गत दिवस गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय
मंत्री सुरेश पचौरी समेत मध्य प्रदेश के कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए। इसके पहले गुजरात, असम, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि केरल के भी नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। एक के बाद एक नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला यही बताता है कि उन्हें पार्टी में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। यह स्थिति एक ऐसे समय कांग्रेस की दयनीय दशा को बयान करती है जब आम चुनावों की घोषणा होने ही वाली है। कांग्रेस में भगदड़ की सी जो स्थिति है वह चुनावी हवा बनाने के साथ यह भी रेखांकित करती है कि पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं को प्रेरित नहीं कर पा रहा है। इसके लिए सबसे अधिक दोषी राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के लोग हैं जो भाजपा एवं मोदी सरकार को चुनौती देने के नाम पर घिसे पीटे बयान देने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के पास जातीय जनगणना को जरूरी बताने मोदी सरकार की ओर से अदानी अंबानी के लिए काम करने और युवाओं एवं गरीबों की अनदेखी करने के आरोप लगाने के अलावा और कुछ कहने को नहीं है। एक संकट यह भी है कि वह जो समस्याएं गिनाते हैं उनका कोई कारगर समाधान पेश करने के स्थान पर उन समाजवादी और वामपंथी नीतियों की वकालत करते दिखते हैं जो पहले ही नाकाम हो चुकी हैं। पैरा कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की बढ़ती संख्या केवल पार्टी के कमजोर भविष्य को ही बयान नहीं करती बल्कि यह भी कहती है कि इन नेताओं के लिए विचारधारा की राजनीति का कोई विशेष मूल्य महत्व नहीं रह गया है और वे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए ही किसी दूसरे दल और विशेष रूप से भाजपा की शरण में जाना आवश्यक समझ रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस छोड़कर अपने पाले में आ रहे नेताओं से भाजपा को सावधान रहना होगा क्योंकि वे तनिक प्रतिकूल परिस्थितियां देखते ही उसका साथ छोड़ भी सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और 2 अन्य मंत्रियों ने भाजपा छोड़कर उसके खिलाफ माहौल बनाने का काम किया था। कांग्रेस से भाजपा में आ रहे नेता उसके अपने नेताओं को उपेक्षित करने का काम भी कर सकते हैं। ऐसे नेता दावा कुछ भी करें, वे आम चुनावों में भाजपा का प्रत्याशी बनकर चुनाव जीतने या फिर राज्यसभा अथवा विधान परिषद सदस्य बनने की चाह में ही कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनने और जनाधार बढ़ने के लोभ में दूसरे दलों के नेताओं को अपना रही भाजपा को इस पर गौर करना चाहिए कि क्या ऐसे नेता उसकी विचारधारा को पूरी तौर पर आत्मसात कर पाएंगे। स्टॉप।